हाँ भाई, क्लास 10 लास्ट क्लास में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक्सरसाइज किया था, एक्सरसाइज 3.5। अब आज के इस क्लास में हम इसके आगे चलेंगे और इसके आगे क्या है कि रिड्यूसिबल मतलब हमें कि कुछ इक्वेशंस दिए जाएंगे, पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए जाएंगे और शुरुआत में वो एक्चुअली लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, लेकिन उसको सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है, ठीक है। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, पहले हम जो इक्वेशन हमें दिया हुआ रहेगा सबसे पहले हम उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में रिड्यूस करेंगे और उसके बाद हम उसमें अपना सॉल्व करने का कोई भी मेथड लगाएंगे, जो कि सब्स्टिट्यूशन हो या फिर एलिमिनेशन हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। इन तीनों में से कोई सा भी मेथड लगाएंगे, लेकिन सबसे पहला काम हमारा जो होगा वो होगा उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में चेंज करना। तो इसको हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 3.6 उसके बेस पे बताने जा रहे हैं, तो देखते चलो। एक्सरसाइज 3.6 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले देखो दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, ठीक है। और दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब अगर कोई तुम्हें बोलता है कि ये क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो देखो भाई ये दोनों ही जो इक्वेशन दिए गए हैं वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। लीनियर इक्वेशन कब होता है? जब वेरिएबल का पावर हमें पॉजिटिव इंटीजर मिले। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस वेरिएबल यानी कि x या फिर y को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो इसका जो पावर है वो -1 हो जाएगा और -1 की वजह से वो इक्वेशन नहीं रहेगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं लीनियर इक्वेशन में और उसके लिए क्या करेंगे, देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो पुट 1/2x या फिर 1/x को सपोज u पुट कर दिया एंड 1/y को v पुट कर दिया। इसमें यही सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। 1/x को हम u पुट करते हैं और 1/y को v पुट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो 1/2x है, 1/2x, इस 1/2x को क्या हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। बोलो भाई 1/2x को लिख सकते हैं ना 1/2 इंटू 1/x। और इस 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं। तो ये 1/2 इंटू u, इसका मतलब u/2 हो गया। इसी तरह अगर हम इस 1/3y की बात करें तो 1/3y इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/y लिख सकते हैं इसको। और ये जो 1/y है इसको हम 1/3 को तो 1/3 ही लिखेंगे और ये जो 1/y है उसकी जगह पे हम v लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा v/3। तो जो हमारा इक्वेशन है वो किस तरह से चेंज हो जाएगा, इक्वेशन जो है हमारा चेंज हो जाएगा u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा और u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा, ठीक है। अब बस हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए कोई सा भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं।
कर लेना है। तो अगर हम इसको एलसीएम ले लें तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। फिर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो फिर 3 आएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा तुम्हारा 3u + 2v = 12। इस इक्वेशन को अगर हम एलसीएम लेके ठीक करें, एडजस्ट करें तो ये बन जाएगा। इसी तरह से अगर सेकंड वाले इक्वेशन को भी हम एडजस्ट करें तो ये हो जाएगा 2u + 3v = 13 करके देख लेना, ठीक है। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करें, देखो इस इक्वेशन में अगर हम सपोज u को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑपोजिट वाले को मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएगा, कोएफिशिएंट हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 में हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6u + 4v = 24। फिर 6u + 9v = 39। अब देखो 6u हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। तो माइनस जब करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी माइनस, ये प्लस है, ये भी माइनस। तो ये 6u - 6u कैंसिल हो जाएगा। 4v - 9v हो जाएगा -5v = 24 - 39 -15। माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं तो v = 15/5 मतलब कितना हुआ 3, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब v की वैल्यू 3 आ गई। अब तुम किसी भी एक में रख दो, चाहे तो इसमें चाहे इसमें। इसमें सपोज हमने फर्स्ट वाले में रख दिया तो 3u + 2 × v की जगह 3 = 12। तो 3u = 12, ये 2 × 3 6 हो गया। अब इधर जाएगा तो -6, तो 12 - 6 हो गया 6। तो 3u = 6, तो u = 6/3 = 2, ठीक है। तो अब देखो भाई अभी भी क्वेश्चन जो है खत्म नहीं हुआ है। v = u 2 है और v 3 है। u = 2 है और v = 3 है। अब हमने सब्स्टिट्यूशन फिर से चलेंगे क्योंकि हमें तो वो जो क्वेश्चन है वो x और y के टर्म में दिया है। तो हमारा जो आंसर आया वो फिलहाल u और v के टर्म में आया है। तो हमने क्या माना था भाई कि u = 1/x माना था एंड v = 1/y माना था। तो u की जगह हम पुट कर दें 2 = 1/x, ठीक है, एंड v की जगह 3 तो 3 = 1/y। अब इसको उल्टा कर देंगे, 1/x को उल्टा कर देंगे तो इधर x हो जाएगा और ये 2 को भी फिर उल्टा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 1/2 एंड सिमिलरली इसमें भी y को उल्टा करेंगे तो ये y होगा और इधर भी 3 को उल्टा करेंगे तो ये 1/3 होगा। तो x = 1/2 एंड y = 1/3 आंसर। इतना करना है भाई, ठीक है। पहले इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है किसी भी मेथड से। हमने यहाँ पे एलिमिनेशन लगाया है, तुम सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हो। आगे सेकेंड पार्ट 2/√x plus 3/√y = 2। 2/√x plus 3/√y = 2 और दूसरा है 4/√x minus 9/√y = -1। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो फिर से देखो इसमें वेरिएबल x और y हमारा डिनोमिनेटर में है, जिसकी वजह से ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन में, और उसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो पुट 1/√x को हम u पुट कर दें एंड
1/√y को हम v पुट कर दें। जैसे ये 1/√x को u और 1/√y को v पुट करेंगे तो 2/√x कितना हो जाएगा भाई, 2u हो जाएगा प्लस 3v हो जाएगा इज इक्वल टू 2। और नेक्स्ट जो सेकंड इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा हमारा 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो साफ साफ दिख रहा है, देखो भाई इधर प्लस है इधर माइनस है। सिंपल अगर इनको जोड़े तो ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन उसके लिए दोनों तरफ नंबर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है यहाँ पे 9 है तो भी कैंसिल नहीं होगा। इसके लिए हमें इसको सेम सेम करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करें कि सिर्फ फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 से इंटू करेंगे तो 3 × 2u 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 6, फिर 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब सिंपल इस दोनों को जोड़ देंगे अगर हम तो प्लस 9v माइनस 9v कैंसिल हो जाएगा। 6u प्लस 4u 10u इज इक्वल टू 6 माइनस 1 यानी कि 5। अब आगे 10u इज इक्वल टू 5 आया तो u इज इक्वल टू 5/10, इसका मतलब 1/2। u की वैल्यू जो है भाई 1/2 आ चुकी है। अब हम क्या करें, इस u की वैल्यू को या तो इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में रख दें। सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से 2 इंटू u की जगह हम रख दें 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 1 बचेगा, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब जैसे ही उधर -1 हो जाएगा तो 2 पहले से है तो 2 - 1 1 हो जाएगा उधर, तो ये बचेगा 3v इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो u की वैल्यू 1/2 आ गई और v की वैल्यू 1/3 आ गई। अब इसके बाद इसको जो है x और y में चेंज करना है। u इज इक्वल टू 1/2 और v इज इक्वल टू 1/3। अब हमने एज्यूम क्या किया था कि 1/√x इज इक्वल टू u, ठीक है, एंड 1/√y इज इक्वल टू v। अब क्या करें, 1/√x इज इक्वल टू u की जगह 1/2 एंड 1/√y इज इक्वल टू v यानी कि 1/3। ऊपर कर दे सिंपल तो √x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। सिमिलरली इधर भी कर देंगे तो एंड √y इज इक्वल टू 3। अब ये रूट कैसे हटाते हैं भाई, दोनों तरफ का स्क्वायर करके। तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो √x का स्क्वायर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 का भी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4 एंड सिमिलरली इसमें भी स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 9। आंसर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। क्लियर है? बोलो भाई। चलो आगे। थर्ड पार्ट 4/x प्लस 3y is equal to 14. 3x minus 4y is equal to 23. ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें
इसमें देखो x जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। y तो ऊपर ही है, तो y के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि वही चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे कि 1/x को u एंड इसमें 1/y नहीं करना है। इसमें चूंकि y ऊपर में ही है तो सीधा सीधा y b कर देंगे, ठीक है। तो ये होगा जो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा हमारा 4u प्लस 3v इज इक्वल टू 14 और 3u माइनस 4v इज इक्वल टू 23। आप देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये सिंपल कैंसिल हो सकता है, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए। तो ऊपर 3 है नीचे 4 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर में हम 4 से मल्टीप्लाई करें और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16u प्लस 12v इज इक्वल टू 56 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9u माइनस 12v इज इक्वल टू 69। अब प्लस 12 माइनस 12 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 16u प्लस 9u ये हो जाएगा 25u इज इक्वल टू 56 प्लस 69 125, ठीक है। तो अब (25u is equal to 125) तो u is equal to 125 अपॉन 25 is equal to 5। तो u की वैल्यू जो है वो कितने आ गई, 5 आ गई। अब u की वैल्यू 5 आ गई और हम चाहे तो इसमें किसी भी दोनों में से किसी में भी एक वैल्यू पुट कर दें। तो सपोज हमने फर्स्ट वाले में रखा तो 4 इंटू यू यानी कि 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू बी इज इक्वल टू 14। तो 4 इंटू 5 20 उस तरफ जाएगा तो 14 माइनस 20 हो जाएगा और इधर 3b है तो 3b इज इक्वल टू माइनस 6। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, हाँ तो यहाँ से b इज इक्वल टू हो जाएगा -2, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 5 आ गया और v इज इक्वल टू -2 आ गया, ठीक। अब हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमने माना था कि 1/x इज इक्वल टू u एंड y इज इक्वल टू v। तो 1/x इज इक्वल टू u यानी कि 5 एंड y इज इक्वल टू v यानी कि -2। अब इसको उल्टा कर देंगे 1/x को, तो ये हो जाएगा x हो जाएगा इज इक्वल टू 5 भी उल्टा हो जाएगा तो 1/5 एंड y इज इक्वल टू -2 तो है। तो ये हो गया आंसर, x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू -2। क्लियर है, एकदम सिंपल है। देख लो भाई, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समझ आ रहा है क्या दिक्कत हो तो 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। और सेकंड में दिया है 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब ये हो गया भाई। अब देखो ये इसके पहले वाले में देखो सिर्फ x और या फिर रूट x या फिर रूट x जो है तुम्हारा नीचे में था, डिनोमिनेटर में था। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 हो जा रहा है। तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी नीचे में है x माइनस 1 है जैसे, तो हम 1/x माइनस 1 को यहाँ पे u पुट करें एंड 1/y माइनस 2 को v पुट करें, ठीक है। जैसे ही हम ये पुट कर देंगे तो ये जो है 5 अपॉन x माइनस 1 जो है वो 5 इंटू यू के बराबर हो जाएगा। तो ये होगा 5 इंटू यू प्लस 1/y माइनस 2 को हम v लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 2।
इसी तरह 6/x माइनस 1 हो जाएगा 6u माइनस ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। तो देखो भाई यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो आसान यही होगा कि इन दोनों को हम कैंसिल करें। लेकिन यहाँ पे b है यहाँ पे 3b है, इसलिए हमको इसमें 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15u प्लस 3b इज इक्वल टू 6 और ये होगा 6u माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे ऐड कर दें तो प्लस 3b माइनस 3b कट जाएगा। इधर 15u प्लस 6u मिलकर कितना हो जाएगा भाई 21u हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू 7/21 यानी कि 1/3। तो u की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। अब u की वैल्यू को चाहे तो इस इक्वेशन में चाहे तो इस इक्वेशन दोनों में से किसी में भी एक में रख दें। सपोज हमने फर्स्ट वाले में रख दिया तो 5 इंटू u का मतलब 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। तो 5 इंटू 1/3 का मतलब तो हो गया 5/3 और ये b इज इक्वल टू 2 पहले से है और इस 5/3 को हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस 5/3। अब ये अपॉन 1 करके एलसीएम ले लिया 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/3। तो v की वैल्यू जो है वो 1/3 आ गई और u की वैल्यू भी 1/3 है। देखो यहाँ पे दोनों चीजें बराबर है, u भी 1/3 है और v भी 1/3 है। अब देखो क्या करना है, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर से वही x वाला कि 1/x माइनस 1 को हमने u माना था एंड 1/y-2 को हमने v माना था। इसका मतलब 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू u की जगह 1/3 एंड 1/y-2 इज ऑल्सो इक्वल टू b और b की वैल्यू भी 1/3 है। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर हम यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और यहाँ से y-2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 यानी कि 4 हो जाएगा और यहाँ से y माइनस निकल जाएगा तो 3 प्लस 2 यानी कि 5 हो जाएगा। क्लियर है, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, आगे फोर्थ तक हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ पार्ट। देखो कैसे होगा। फिफ्थ पार्ट है 7x माइनस 2y 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन है और दूसरा है 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, हाँ ठीक है ना। हाँ, अब देखो भाई इसमें क्या करेंगे, जो जिस टाइप में ये इक्वेशन दिया हुआ है सबसे पहले तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है और सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अपॉन में एक्स वाई दिया है इसको हम इंडिविजुअली अपॉन में ले लेंगे। जैसे इस एक्स वाई को 7x के भी अपॉन में लेंगे और इसी एक्स वाई को 2y के भी अपॉन में लेंगे। तो इसको अगर हम लें तो ये रिड्यूस हो जाएगा 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से x और x कैंसिल होगा, यहाँ पे y और y कैंसिल होगा। इसका मतलब ये जो है इक्वेशन हो जाएगा 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, 7 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5। और सेकेंड वाले इक्वेशन में भी सेम चीज करेंगे। तो 8x
अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से फिर से x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब ये एक्चुअली मेरा क्वेश्चन बना है, ये मेरा एक्चुअली इक्वेशन है जिसको कि हमें लीनियर में कन्वर्ट करना है। सेवन बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 और 8 बाई वाई प्लस 7 बाई एक्स इज इक्वल टू 15। तो अब फिर से हम इसमें क्या करें, ये एकदम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है जिसमें अपॉन में सिर्फ x है और y है। तो हमने क्या किया था, हमने किया था कि पुट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू v। तो ये जो 7 अपॉन y है ये कितना हो जाएगा भाई हमारा 7 इंटू वी माइनस 2 अपॉन एक्स का मतलब 2 इंटू यू माइनस 2 इंटू यू इज इक्वल टू 5। सिमिलरली 8 अपॉन वाई को लिखेंगे हम 8v प्लस 7u इज इक्वल टू 15। अब फिर से देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इन कैंसिल होने के लिए 2 का मल्टीप्लाई हमें नीचे करना पड़ेगा और ये 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49v माइनस 14u इज इक्वल टू 35। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16v प्लस 14u इज इक्वल टू 30। माइनस 14u प्लस 14u ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। 49v प्लस 16v ये हो जाएगा 65v इज इक्वल टू 35 प्लस 30 हो जाएगा 65। तो v इज इक्वल टू 65 अपॉन 65 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब v की वैल्यू 1 आ गई। अब हम u निकालने के लिए क्या करें, u निकालने के लिए हम चाहे तो इसमें वैल्यू पुट कर दे। सपोज हमने फर्स्ट वाले में वैल्यू पुट कर दिया तो 7 इंटू वी यानी कि 7 इंटू 1 माइनस 2 इंटू यू इज इक्वल टू 5। तो 7 इंटू 1 तो 7 हो गया और इस 7 को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो 5 पहले से है और माइनस 7 हो जाएगा ये, और इधर माइनस 2u है ही, तो माइनस 2u इज इक्वल टू 5 माइनस 7 यानी कि माइनस 2। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो u इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि u की वैल्यू भी 1 है और v की वैल्यू भी 1 है। तो अब क्या करेंगे, अब इसके बाद क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था कि 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू वी। तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यू की वैल्यू 1 आई है एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू वी है यानी कि 1 है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू भी 1 होगा एंड y इज इक्वल टू भी 1 होगा। ठीक है, आंसर क्लियर। चलो इसके बाद वाला 6th पार्ट। इसमें दिया है देखो 6x प्लस 3y 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो राइट साइड में एक्स वाई है इस एक्स वाई से हम सभी में डिवाइड कर देते हैं।
पूरा डिनोमिनेटर में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा भाई 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई। तो यहाँ से x कैंसिल होगा, यहाँ y से y कैंसिल होगा, यहाँ से xy से xy कैंसिल होगा। तो यहाँ हमारा बच क्या जाएगा 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। ये हमारा एक्चुअली फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह सेकंड में भी जब हम एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो 2x अपॉन एक्स वाई होगा, 4y अपॉन भी एक्स वाई होगा और 5xy अपॉन भी एक्स वाई होगा। तो x से x कट के ये जो सेकंड इक्वेशन हमारा ऐसा बनेगा 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो बिल्कुल सिंपल है। क्या करना था भाई, देखो इसमें भी x और y डिनोमिनेटर में है, मतलब ये फिलहाल लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको हमें रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, 1/x को u मान लेते हैं एंड 1/y को v मान लेते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इसमें डाल देंगे, ये हो जाएगा 6 अपॉन एक्स, सॉरी 6 अपॉन वाई, 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो अब अगर हम 1/x को u पुट करते हैं तो और 1/y को v पुट करते हैं तो ये वाला इक्वेशन हमारा हो जाएगा 6 × v प्लस 3 × u इज इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा 2 × v प्लस 4 × u इज इक्वल टू 5। ठीक, अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए फिर से वही तरीका कि सपोज हमने सेकंड इक्वेशन में 3 से इंटू कर दिया तो ये 6v हो जाएगा, ऊपर भी 6v होगा, माइनस कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को लिखेंगे 6v प्लस 3u इज इक्वल टू 6 और इधर होगा 6v प्लस 12u इज इक्वल टू 15। माइनस कर दे तो माइनस 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 6v माइनस 6v कैंसिल हो जाएगा, 3u माइनस 12u माइनस 9u होगा इज इक्वल टू 6 माइनस 15 माइनस 9 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो u इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। u की वैल्यू जो हमारी 1 आ गई। अब हम u की वैल्यू चाहे तो इसमें रख दें। सपोज हमने सेकंड वाले में रख दिया तो सेकंड वाला है हमारा 2v प्लस 4u इज इक्वल टू 5। तो 2v प्लस 4 इंटू u की जगह 1 इज इक्वल टू 5। तो 4 इंटू 1 तो 4 ही हुआ। अब 4 को उधर लेके जाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो 5 माइनस 4 ये 1 हो गया। 2v इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो देखो भाई यहाँ पे u इज इक्वल टू 1 है और v इज इक्वल टू 1/2 है। तो u इज इक्वल टू 1 और v इज इक्वल टू 1/2। अब हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो 1/x इज इक्वल टू 1 एंड 1/y इज इक्वल टू v यानी कि 1/2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर उल्टा कर देंगे तो y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। तो बोलो भाई क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो देखो भाई आज अब हम इस क्लास में इतना ही रखेंगे। टोटल 6 पार्ट हुए और कितने पार्ट बचते हैं इसमें? 2। तो 2 तुम्हें ट्राई करना है, लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की क्लास में उसको भी आगे देख लेंगे। ठीक है, और अगर लग जाता है तो फिर हम 7वां 8वां नहीं लगाएंगे और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। ठीक है, चलो ओके। तो फिर काटो भाई, ऑफ करो।